राधे राधे दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान को अच्छे से तैयार कर पूजा की जाती है। माता यशोदा भी अपने कान्हा को बचपन से ही सिर पर एक मोर पंख लगाकर सजाती थी। मोर पंख लगाने को लेकर कई कहानियाँ हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पे सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना, इसलिए कृष्ण के सर पर हमेशा मोर पंख सजा होता है। श्री कृष्ण अपने मित्र और शत्रु में तुलना नहीं करते। श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोर और सांप की दुश्मनी यही वजह है कि काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था। काल सर्प योग दोष का प्रभाव करने के लिए भगवान कृष्ण मोर पंख को सदा साथ रखते थे। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने से पीछे एक प्रचलित कहानी है। मोर की सिर्फ ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। श्री कृष्ण नंद गांव में रहते तो दूसरे ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तब से ही श्री कृष्ण जी और गाय और मोर को पंख से लगाव हो गया था। राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियां हैं, जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोरपंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना हुआ है। उसका मोरपंख यह कह रहा है कि श्री कृष्ण ने कलिकाल तक मोरपंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा और जप करते हुए उसे एक बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो उसे बहुत ही अचंभित हुई। उसने कहा, मैना ने सोचा कि यूँ तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया, एक बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं तो श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तुम मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने नैना की बात सुन ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गई। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा, जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था तुम करुणामयी हो, आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले एक बरस से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा, नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं हैं। किशोरी जी ने कहा, फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, एक बरस से तुम्हारा संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा वह भी मेरे शीश पर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक